इस वीडियो में बताएंगे ये पुनर्जन्म किसका होता है। यह प्रश्न है कि किसका पुनर्जन्म होता है। प्रश्न यह नहीं है क्यों होता है या क्या होता है। प्रश्न ये भी नहीं है यानी पुनर्जन्म का आश्रय क्या है। आत्मा है कि ब्रह्म है कि ईश्वर है कि प्रकृति है कि पंचभूत है, कौन सा तत्व है। दृश्य तो होता है, जड़ उसके पुनर्जन्म, दृश्य तो होता है जड़, तो उसके पुनर्जन्म का कोई अर्थ नहीं है होता। ठीक है, तो दृष्टा यदि दृष्टा का जन्म हो तो वो विकारी होगा। तो जन्म किसका होता है। अब देखो चमत्कार, ना अंतःकरण का पुनर्जन्म, ना दृष्टा का पुनर्जन्म, ना पंचभूत का भी नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है। तो उसका जन्म कैसे। असल में अविवेक के कारण, अंतःकरण को मैं समझने के कारण, अंतःकरण को मेरा समझने के कारण, अंतःकरण को सत्य सच्चा समझने के कारण ये चिज्जड़ ग्रंथि पैदा हो गई। माने चेतन और जड़ की बनावटी ग्रंथि पैदा हो गई। ठीक है, ये कृत्रिम ग्रंथि है। तुलसीदास जी ने बोला है जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। तो ये कृत्रिम ग्रंथि है, ये भी प्राकृत परंपरा में नहीं, अविद्या परंपरा में है। इसी से अविद्या की निवृत्ति से पुनर्जन्म की निवृत्ति होती है। ठीक है, उसमें प्रपंच का भान निवृत्त होने की जरूरत नहीं है। प्रपंच या संसार मालूम पड़े चाहे ना मालूम पड़े, लेकिन पुनर्जन्म की निवृत्ति के हो जाएगी। पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए भ्रम की निवृत्ति चाहिए, और भ्रम की निवृत्ति अपेक्षित, ठीक है, श्रम की निवृत्ति अपेक्षित नहीं है, मतलब कर्म करना अपेक्षित नहीं है। यही वेदांत है, यही उपनिषद है। पितृयान मार्ग या देवयान मार्ग, अलौकिक पुरुष आकर के ब्रह्मलोक में ले जाए, ये सब अविद्या की परंपरा में है। उपनिषद कहता है प्लवा येते अद्रढ़ा यज्ञ रूपा मुंडको श्रुति। ये यज्ञ रूप जो प्लव माने नौका है, वो अदृढ़ मतलब टूटने वाली है, स्वयं अविद्या में है, और अपने को बहुत बड़े साधक जो मानते हैं, सिद्ध मानते हैं, वे भी मोह से ग्रस्त हैं। श्रुति ने दो रूप बताए हैं, मतलब एक ज्ञानी के लिए विद्या और एक अज्ञानी के लिए विद्या। ठीक है, स्वर्ग का वर्णन, नरक का वर्णन, यज्ञों का वर्णन, पुनर्जन्म का वर्णन आदि। जैसे अंधनेव नीयमाना यथा अंधा अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा। पंडित मन्यमाना जघन्यमाना है पर्यंति मूढ़ा, अंधनेव नीयमाना यथा अंधा। मुंडक श्रुति बोलती है चेतन और जड़ की एक ग्रंथि पड़ती है। इस ग्रंथि को विचार सागर में और पंचदशी में आभास के नाम से कहा गया है। मतलब चिदाभास शब्द जो है बड़ा मजेदार शब्द है। विवरण प्रस्थान में इसका नाम प्रतिबिंब है, और इसी को प्रतिबिंबवाद भी बोलते हैं। भगवान शंकराचार्य के भाष्य पर पंचपादिका लिखी है और उस पर विवरण है। तो बिंब प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब को नरक स्वर्ग जाना पड़ता है, बिंब को नहीं, आभास को ही जन्म मृत्यु में जाना पड़ता है, चेतन को नहीं। श्रीमद् भागवत में इसके लिए वीर्य शब्द का प्रयोग है। भगवान ने पहले बुद्धि में महातत्वाकार प्रकृति, परिणाम में वीर्य का आधान किया, वीर्य का नाम चिदाभास हो गया। ठीक है, अब प्रश्न है कि ये ग्रंथि कैसे बनी। ये विषय स्वतंत्र विचार का नहीं है, नहीं तो आप भटक जाओगे। वेदांतानुसारी जो विचार है उसी से इस ग्रंथि का भेदन होगा। आपको एक जगह रुककर आगे बढ़ना होगा। चलो देह से चले, देह के अभिमानी बनकर बैठो, तो विवेक करो। अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, और फिर विज्ञानमय कोश है। इस क्रम से चलो, तब कहीं आप जाके आत्मा तक पहुंच जाओगे। आप पहले ब्रह्म रूप से ग्रंथि रहित आत्मा को जान लो, तो उसके बाद माया और अविद्या दोनों मिथ्या हो जाएंगी। माया अविद्या दोनों मिथ्या होने के बाद उसका ये सारा कार्य कारण भाव भी मिथ्या हो जाएगा।
जब तक चेतन देह की गोद में बैठा है तब तक चेतन नहीं, वो तो देह का बच्चा है। पूर्ण वस्तु ब्रह्म में दिशाएं, बाहर भीतर नहीं होता, उसमें भूत भविष्य कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका जन्म मरण नहीं है। जड़ में पुनर्जन्म नरक स्वर्ग नहीं है, हो सकते, समझ में आया? और मरणोत्तर गति चेतन में नहीं हो सकती। तब वेदांत कहता है कि संसार नहीं है। आप ये ना समझना कि आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपका घर मकान नहीं है, ये सब बने रहेंगे। संसार का मतलब है रूपांतर को प्राप्त होना, यानी लोक परलोक में जाना, योनियों में जाना, द्रव्य में शक्ल सूरत बदल जाना, वापस लौट आना, यही रूपांतर है। इसी का नाम संसरण है, यही संसार है। कर्म के अनुसार जीव बदलता है और यही संसार है। आशा है आपको ये पुनर्जन्म कैसे होता है, किसका होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति।